मित्रों नमस्कार। मित्रों आज एक बार पुनः आप लोगों के साथ गीता जयंती के विशेष अवसर पर मैं अपने परम आदरणीय गुरुदेव प्रोफेसर कृष्ण कांत शर्मा गुरु जी के साथ गीता पर प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। गुरुदेव बात को आगे शुरू करने से पहले मैं अपने सौभाग्य के विषय में बता दूं कि मेरा जो जन्म दिवस है गीता जयंती के दिन ही है और मेरा जो जन्म मेरा जो जन्म जिस परिवार में हुआ वो चारों वेदों के विभाजन करता और 18 पुराण के रचयिता व्यासेश्वर महादेव के पुजारी के घर में हुआ है। और तीसरा सौभाग्य मेरा जो ये है कि आज जो मैं गीता का ज्ञान सुनने जा रहा हूँ वो आपके रूप में कृष्णकांत गुरु जी के रूप में मेरे साथ उपस्थित हैं, तो ये मेरा सौभाग्य है। गुरुदेव आप हमारे दर्शकों को गीता जयंती के उपलक्ष्य में गीता क्यों मनाई जाती है इस पर प्रकाश डालिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ जी कि आप बड़े भाग्यवान हैं कि जिस दिन भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से जी श्रीमद् भगवत गीता का प्रागट्य हुआ था जी उसी दिन आपका भी जन्म हुआ है। धन्यवाद। इसलिए आप निश्चित रूप से भाग्यवान हैं। श्रीमद् भगवत गीता जयंती क्यों मनाई जाती है जी इस संदर्भ में आपका जो प्रश्न है, श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो किसी भी जाति वर्ण संप्रदाय के लिए जी सर्वथा उपादेय है। हर वर्ण विशेष के लिए, हर संप्रदाय विशेष के लिए उपादेय यह ग्रंथ है। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता जयंती विशेष रूप से मनाई जाती है जी। और आप यह भी जानते हैं कि महाभारत के युद्ध क्षेत्र में जी जब अर्जुन अपने समक्ष अपने गुरु भाई बंधुओं को देख करके जी मोहग्रस्त होते हैं कि ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे भाई है, इन पर मैं कैसे शस्त्र उठाऊं। तो इस प्रकार जो मोहग्रस्त अर्जुन है जी उस अर्जुन को निमित्त बना करके, अर्जुन नर का प्रतीक है जी उस अर्जुन रूपी जो नर है उस नर को निमित्त बना करके नारायण ने नर मात्र के लिए, मनुष्य मात्र के लिए श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया है। यह केवल ऐसा नहीं कि हम भारतवर्षियों के लिए गीता का उपदेश हुआ, विश्व के प्रत्येक नर के लिए यह उपदेश है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता सबका ग्रंथ है। यही कारण है कि श्रीमद् भगवद गीता जयंती मनाई जाती है। और यह जो जयंती है एक ऐसा पवित्र दिन है, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी, जिसका नाम ही है मोक्षदा एकादशी, मोक्ष देने वाली एकादशी। ये मोक्ष देने वाली एकादशी जिसको हम मोक्षदा एकादशी कहते हैं, मोक्षदा एकादशी के दिन श्रीमद् भगवद गीता का प्राकट्य हुआ। उस दिन भगवान कृष्णचंद्र ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया जी। इस कारण से इस एकादशी तिथि का भी महत्व है और श्रीमद् भगवद गीता का चूंकि प्राकट्य हुआ इस दिन, इसलिए इसका महत्व और द्विगुणित हो जाता है। इसीलिए गीता जयंती मनाना हम सबका एक पवित्र कर्तव्य है। गुरुदेव गीता का उद्देश्य क्या है, इस पर जरा प्रकाश डालिएगा हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा जी ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अर्जुन नर का प्रतीक है। भगवान स्वयं नारायण ने, जो कि विष्णु है, उन्होंने नरमात्र के लिए श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया। जी। उद्देश्य ये है
कि यह जो मोह है, अर्जुन जो मोहग्रस्त हुआ है, जी नर मात्र मोहग्रस्त होता है। नर मात्र किंग कर्तव्य विमूढ़ होता है। कभी मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है, ये कभी निश्चित नहीं कर पाता है मनुष्य। तो मोहग्रस्त हर व्यक्ति होता है किसी न किसी रूप। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश महाभारत काल में, जिस समय भगवान ने अर्जुन को यह उपदेश दिया था, उस समय जितना प्रासंगिक था, आज कथनचित उससे भी अधिक प्रासंगिक है। क्योंकि आज का नर अर्जुन से भी अधिक मोहग्रस्त है जी, किंग कर्तव्य विमूढ़ है। इसीलिए अपने कर्तव्य को छोड़ करके दूसरे के कर्तव्य में अपनी अंगुली उठाते हैं। ये जी आज के नर की स्थिति है। इसीलिए नरमात्र के लिए चूंकि यह उपदेश है, यही नरमात्र को जो है मोह से मुक्त करने के लिए भगवान ने भगवद गीता का उपदेश किया। यही उसका मुख्य उद्देश्य है। गुरुदेव, श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ क्या है, इस पर प्रकाश डालिएगा। देखिए, मैं प्रायः एक बात कहा करता हूँ, श्रीमद् भगवद गीता, इसका मैं अर्थ बताता हूँ और अर्थ बताने के साथ एक विशेष प्रश्न इसमें मैं उठाना चाहूंगा। जरूर गुरुदेव। श्रीमद् माने श्रीमान, भगवत माने भगवान के द्वारा, श्रीमान भगवान के द्वारा, गीता माने गाई गई। जी, श्रीमद् भगवद गीता यह एक विशेषण है। केवल विशेषण जो है किसी का नाम नहीं हुआ करता था, विशेष्य होना चाहिए। जी, लेकिन यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता इतना जो नाम है, ये अधूरा प्रतीत होता है। क्या गीता का ये संपूर्ण जो शब्द है श्रीमद् भगवद गीता, उसका अर्थ जैसा कि मैंने बताया, श्रीमान भगवान के द्वारा गाई गई। जी, तो इसका मैं विशेष विश्लेषण इसके बाद करता हूँ। प्रश्न ये उठता है कि गाई गई, खाई गई, कही गई, ऐसा कोई नाम होता है? ये तो बड़ा अटपटा लगता है। ऐसा तो नाम होता नहीं है। इसीलिए ये जो नाम है श्रीमद् भगवद गीता, जी, ये अधूरा नाम है। तो पूरा नाम क्या है, जिज्ञासा होती है। इस प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवद गीता की जो पुष्पिका, प्रत्येक अध्याय के अंत में जो एक वाक्य आपको मिलता है, जैसे प्रथम अध्याय के अंत में है, इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। जी, यह जो पुष्पिका है, इसमें श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण स्वरूप वर्णित है। इति श्रीमद् भगवद गीता, भगवान श्रीमान है। ये भगवत शब्द का विशेषण है, श्रीमद्। जी, श्रीमद्, श्रीमान किसको कहते हैं? श्री अस्य अस्ति इति श्रीमान, जिसके पास श्री हो। जी, श्री का अर्थ ऐश्वर्य है, लक्ष्मी है, शोभा है। तो भगवान तो शोभा के आधान। जी, और भगवान के ऐश्वर्य के समान किसी अन्य का ऐश्वर्य हो ही नहीं सकता। योग शास्त्र में महर्षि पतंजलि ने ये कहा है, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ। निरतिशयता उनकी सर्वज्ञता का, जैसे कोई कुछ जानता है, कितना जानता है, उसकी सीमा है। जहां ज्ञान की भी अंतिम सीमा है, जी, तो वो भगवान है। वो जहां श्री की अंतिम सीमा है, वो भगवान है। तो इसीलिए श्रीमान। अब भगवान किसको कहते हैं? भगः अस्य अस्ति इति भगवान। भग शब्द का अर्थ है ऐश्वर्यस्य समग्रस्य विद्यायाः यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भग इति रणा। अर्थात संपूर्ण ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, संपूर्ण विद्या, संपूर्ण यश और श्री
लक्ष्मी, शोभा, हाँ, और ज्ञान और वैराग्य, इन 6 का नाम है भग। भग। ये 6 तत्व जिनमें विद्यमान है वो भगवान है। तो श्रीमान भगवान के द्वारा जी। गाई गई गीता माने गाई गई। तो गाई गई है क्या? उसके तुरंत बाद पुष्पिका में शब्द आता है, इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु। यह जो भगवद गीता है ये उपनिषद है। उपनिषद जो शब्द है, उपनिषद शब्द का अर्थ है, उसका अर्थ जानने के लिए पहले जिस धातु से उपनिषद शब्द बना है, उप तो उपसर्ग है और नी भी उपसर्ग है, सद्री विशरण गत्यवसाधनेषु, सद्री धातु है, उस धातु का एक अर्थ है विशरण। विशरण शब्द का अर्थ होता है हिंसन, हिंसा करना, समाप्त करना चीज। और दूसरा अर्थ है गति। गति का अर्थ गति का अर्थ होता है प्राप्ति। आप जैसे गमन करते, कहीं जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान को प्राप्त करते हैं, इसी को तो गति कहते हैं। तो गति का अर्थ होता है प्राप्ति। और अवसादन का अर्थ होता है शिथिलीकरण। शिथिलीकरण। तो क्या 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 ये जो अर्थ है ये भगवद गीता में कैसे घटित है? तो वो कहते हैं कि सद्री विशरण, हिंसन। हिंसन किसका है? अविद्या का। अविद्या को नाश करता है, अविद्या का नाश करता है। जो अर्जुन अविद्याग्रस्त है, अज्ञानग्रस्त है, मोहग्रस्त है, उस मोहग्रस्त अर्जुन के मोह को ये भगवद गीता नष्ट करती है। इसलिए अर्जुन अंत में कहते हैं, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत, कि तुम्हारे प्रसाद से हे अच्युत जो मेरा मोह है वो नष्ट हो गया। और जो आत्मा विस्मृति हुई थी, आत्मा के बारे में जो हम भूल गए थे कि आत्मा अलग है और ये देह अलग है, वो जो विस्मृति है वो दूर हो गई। स्मृतिर्लब्धा, स्मृति प्राप्त हो गई जी। ये अंत में कहते हैं। तो मोह नाश होता है, मोह को नष्ट करती है भगवद गीता। इसीलिए ये विशरण अर्थ इसमें घटित होता है। गति, प्राप्ति, भगवद गीता का सतत अध्ययन, मनन, चिंतन और तदनुरूप जीवन यापन करने वाले जो व्यक्ति है उनका मोक्ष सुनिश्चित है। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतांबसी स्नानम संसार मलनाशनम। जी। हम जैसे अपने शरीर का जो मल है उसको दूर करने के लिए क्या करते हैं? प्रतिदिन स्नान करते हैं जी। जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतांबसी स्नानम। एक बार अगर गीता रूपी अम्बस जो जल है उसमें अगर स्नान कर लीजिए जी, संसार रूपी मल नष्ट हो जाता है, तो अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है ना। तो इसीलिए हिंसन अर्थ भी इसमें घटित होता है। तो गति अर्थ जो मोक्ष है वो प्राप्त होता है। और अवसादन माने जो शिथिलीकरण। शिथिलीकरण क्या है? ये भाव जो संसार है वो एक बंधन है। इसीलिए हम कहते जीव बद्ध है जी, संसार के बंधन से वो बद्ध है। तो वो जो बंधन है उस बंधन को यह भगवत गीता मुक्त शिथिलीकृत कर देते, माने उसको उस गांठ को ढीला कर देते। तो गांठ जब ढीला हो जाए तो आसानी से खुल जाता है जी। तो ये तीनों कार्य भगवत गीता करती है। इसीलिए भगवत गीता का महत्व कदाचित गंगा से अधिक है। क्यों? क्योंकि गंगा में स्नान करने वाला जो व्यक्ति है जी, वो स्वयं तो मुक्त होता है। गंगा जल इतना पवित्र है, जो सतत गंगा में स्नान करता है, गंगा जल का पान करता है, वह निश्चित रूप से मुक्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन स्वयं मुक्त होता है। लेकिन भगवत गीता का जो अध्ययन करने वाले, चिंतन करने वाले, मनन करने वाले, वो स्वयं तो मुक्त होता ही है, दूसरों को भी करते हैं। क्योंकि भगवत गीता का जब वो प्रवचन करता है जी, उसका व्याख्यान करता है, तो दूसरे लोग भी उसको सुनकर के मुक्त होते हैं। इसीलिए इसका महत्व कहीं गीता से भी अधिक, गंगा से भी गीता का महत्व अधिक है।
तो ये भगवद गीता है। इसीलिए ये तीनों जो अर्थ है, सदृढ़ धातु के विसरण, गति और अवसाद, ये तीनों अर्थ है इसमें भगवद गीता में समाहित है। इसीलिए ये क्या है? उपनिषद है। श्रीमद् भगवत क्या है? उपनिषद है। उपनिषद है तो उपनिषद को ब्रह्म विद्या कहा गया है जी, जिसको हम वेदांत कहते हैं। तो वो ब्रह्म, चूंकि उपनिषद है इसलिए ब्रह्म विद्या है। साथ ही साथ ये योग शास्त्र है जी, योग शास्त्र है। क्योंकि योग शास्त्र का यहाँ देखिए, स्वयं भगवान ने यहाँ पर योग की परिभाषाएं दी है। क्या परिभाषा है? समत्वम योग उच्यते जी। समत्व, सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि, सब में जो समबुद्धि है उसको योग कहा गया है। यहाँ देखिए, योग की विशेष परिभाषा है जी, समत्वम योग उच्यते। और क्या है? योगः कर्मसु कौशलम, ये कहा गया है। कर्म में कुशलता क्या है? उसकी कई सारी व्याख्या है, लेकिन एक मुझे ये व्याख्या ज्यादा प्रिय है। कर्मसु कौशलम, देखिए कुशलता, कर्म में कुशलता क्या है? कर्म में कुशलता ये है कि कर्म सामान्यतः बंधन कारक होता है। हम जो भी कर्म करते हैं जी, हमारे यहाँ जो कर्मवाद है भारतीय दर्शन में बहुत प्रसिद्ध विषय है कि जो भी हम काम करेंगे, भला बुरा जो भी, अच्छा वो कर्म, बुरा कर्म हो, जो भी हम करेंगे, सत्कर्म करेंगे, असत्कर्म करेंगे, सबका फल आपको मिलना है। अच्छा कार्य करेंगे पुण्य होगा जी, और अगर बुरा कर्म करेंगे तो पाप होगा। पुण्य कर्म करेंगे तो परिणाम होगा स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी, और बुरे कर्म करेंगे नरक आदि में गति होगी। तो कर्म का फल तो मिलना है, लेकिन उसके कारण क्या है? हम कर्म को कहते बंधनकारक जी। कर्म हमको बांधते हैं। कहाँ बांधते हैं? संसार में बांधते हैं। इसीलिए बार बार जो है संसार में आना पड़ता है। भगवान शंकराचार्य ने जो कहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार संसार में जो आवागमन है जो कि कष्टकर है, क्योंकि मृत्यु एक ऐसा विषय है जिससे कीट पतंग से लेकर के विद्वान तक सभी लोग जो है भयभीत होते हैं। मरणत्रास, जिसको भारतीय दर्शन की भाषा में अभिनिवेश कहते हैं। मरणत्रास से, अभिनिवेश से सब लोग ग्रस्त है। कोई भी मृत्यु नहीं चाहते हैं, लेकिन मृत्यु के भय से ग्रस्त है। और संसार में बार बार आना जाना मतलब बार बार मृत्यु होना, बार बार जन्म, उस कष्ट को बार बार भोगना, ये जो है संसार का परिणाम है। तो ऐसी स्थिति में तो संसार से मोक्ष जो है हर व्यक्ति चाहते हैं। ये हमारे भारतीय दर्शन में ये सारी बातें बताई गई है। तो यही है कि संसार से मुक्त होने के लिए ये भगवद गीता एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से जो है हम संसार से मुक्त हो सकते हैं। उसके ऐसा है कि केवल अध्ययन से नहीं, अध्ययन के साथ जो भी भगवद गीता में कहा गया है उसका पूर्णतया चिंतन मनन और तदनुरूप जीवन यापन, निष्काम कर्म की भी चर्चा। हाँ, निष्काम कर्म। तो ये कर्म जो बंधन कारक होता है वो बंधन कारक ना हो जी, उसके लिए उपाय क्या है? उसके लिए उपाय ये है कि आप कर्म करिए, लेकिन कर्म के फल की लिप्सा मत करिए। सामान्यतः व्यक्ति सबसे पहले पूछते हैं भाई इसका क्या फल मिलेगा। हर व्यक्ति की जिज्ञासा ये होती है इससे क्या लाभ होगा। संस्कृत में एक कहावत है, प्रयोजनम अनुद्दिश्यम लोपि प्रवर्तते। एक रिक्शा वाले से भी कहा जाए कि तुम जो है गुडोलिया चले जाओ, तो ऐसे ही वो नहीं जाएगा। सबसे पहले पूछेगा क्या कारण है, क्यों मैं जाऊं गुडोलिया जी, वो भी पूछेगा। तो ये स्वाभाविक है, प्रयोजन की जानकारी होने पर ही लोग कर्म में प्रवृत्त होते हैं। तो जानना चाहते कि फल क्या मिलेगा, क्या मिलेगा फल। बहुत सारे लोगों का प्रश्न था। हाँ, मैं आगे करने वाला था गुरुदेव। ये फल की आशा व्यक्ति करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि फल की आशा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको फल तो मिलेगा ही।
आप केवल कर्म करिए, कर्तव्य बुद्धि से कर्म करिए, कर्तव्य बुद्धि से कर्म करिए, फल की आशा मत करिए और कर्तृत्व का अभिमान मत करिए कि मैं कर रहा हूं। वस्तुतः स्थिति क्या है, परमेश्वर की इच्छा के बिना एक वृक्ष का पत्ता भी जो है नहीं हिलता जी। ऐसी स्थिति में हम अगर अहंकार करते कि मैं कर रहा हूं, हमारे एक प्रोफेसर सिद्धेश्वर भट्टाचार्य जी थे अपने यहाँ विश्वविद्यालय में कला संकाय में, एक बार प्रवचन करते हुए उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि हम मनुष्यों का एक स्वभाव है, जब कोई कार्य अच्छा हो जाता है उसके लिए कहते हैं ये मैंने किया, हमने किया नहीं कहें, ये मैंने किया जी। और जब काम कुछ बिगड़ जाता है तो ऊपर अंगुली दिखाते हैं, ऊपर वाले ने किया, भगवान ने किया। यह मनुष्य का स्वभाव है। तो ये कर्म में जो हमारे मन में एक कर्तृत्व की बुद्धि है कि मैंने किया, तो कर्तृत्व की बुद्धि भी वो बंधन कारक है। ये अहंकार जो है कि मैंने किया, कर्तृत्व का बोध है, ये अहंकार है, खुद को समर्पित कर देना। तो इसीलिए किस दृष्टि से कार्य करना है, भगवान कहते हैं यत् करोषि यदस्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। जो कुछ तुम कर रहे हो जी, और जो कुछ दे रहे हो, जो कुछ हवन कर रहे हो, और ये सब कुछ मुझ में अर्पित करो। माने कर्तृत्व का अभिमान छोड़ दो, करने वाला मैं हूं, मैं करूंगा, तुम केवल निमित्त बन करके कार्य करो, कर्तव्य की बुद्धि से करो। ये तुम्हारा कर्तव्य है, कार्य करना तुम्हारा कर्तव्य है, उस बुद्धि से कार्य करो, फल की आशा के बिना, कर्तृत्व के अभिमान के बिना। यही है निष्काम कर्म, और यही निष्काम कर्म कुशलता है, कर्म में कुशलता है, और यही कर्म में कुशलता जो है योग है। योगः कर्मसु कौशलम्। इसीलिए योग शास्त्र जो कहा गया है श्रीमद् भगवद गीता को, तो योग का ये लक्षण कि समत्वम योग उच्यते, और ये जो योगः कर्मसु कौशलम् ये अर्थ श्रीमद् भगवद गीता में स्थित है। तो इसलिए श्रीमद् भगवद गीता योग शास्त्र है। एक और भी परिभाषा है, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। दुख के संयोग का वियोग ही योग है। दुख क्या है? संसार के साथ जो हमारा संबंध हुआ है, जो हम संसार में आए हैं, यही दुख है। दैविक भौतिक। हाँ, ऐसे तो आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदिदैविक 3 प्रकार के दुख सांख्य शास्त्र में बतलाए गए हैं। ये जो दुख है इसको हम त्रिताप कहते हैं जी। 3 प्रकार के ताप है। सभी मनुष्य जो है तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुख भी 2 प्रकार के होते हैं। एक शारीरिक दुख शरीर में होने वाला, और एक मानस दुख मन में होने वाला दुख। और जो आधिदैविक, जो देवताओं के प्रकोप के कारण होने वाला है उसको हम आधिदैविक कहते हैं। और भूतों के कारण, प्राणियों के कारण होने वाला वन्य जंतु है, हिंस्र जंतु है, उन सबों से, सर्प आदि है, उन सबों से होने वाला जो दुख है उसको हम आदि भौतिक दुख कहते हैं। ये तीनों प्रकार के दुख से प्रत्येक प्राणी जो है दग्ध है। तो इसीलिए ये दुखों से संतप्त जो प्राणी है उनके उद्धार के लिए ही तो भगवान सब कुछ करते हैं जी। तो इसीलिए ये दुखों से छुटकारा देने के लिए भगवान ये उपाय बताते हैं कि कर्म जो करो वो इस तरह से करो कि ये कर्म तुम्हारे लिए आगे दुख कारक ना हो। दुख कारक कब होगा? जब ये कर्म बंधन काम की भावना से कार्य, काम की भावना से, इच्छा, फल की इच्छा से अगर कर्म करो तो बंधन होना ही है जी, होना ही है बंधन। लेकिन फल की इच्छा छोड़ करके कर्तव्य बुद्धि से केवल अगर कर्म करोगे, कर्तृत्व का अभिमान छोड़ करके करोगे, तो निश्चित रूप से यह जो कर्म है वो बंधन कारक नहीं होगा, बल्कि मोक्ष का जो द्वार है उसको खोलने वाला होगा। तो ये निष्काम कर्मयोग का परिणाम है। भगवद गीता में निष्काम कर्मयोग का विशेष रूप से उपदेश दिया गया है। कई बार लोग कहते हैं कि भगवद गीता का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है जी, कई बार लोग ये कहते हैं, तो उसमें बड़ा मतभेद है। कोई कहते हैं कि गीता का प्रतिपाद्य कर्म है,
कोई कहते हैं गीता का प्रतिपाद्य जो है भक्ति है, कोई कहते हैं गीता का ज्ञान। प्रतिपाद्य ज्ञान है। देखिए, एक दूसरे को छोड़कर नहीं है, तीनों जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है जी। ज्ञान भक्ति पूर्वक जो है, देखिए, जत करोसि जदस्नासि जज्जुहोसि ददासि जत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम, ये जो कहा गया है जी। ये अर्पण भगवद अर्पण बुद्धि कब होगी? जब भक्ति होगी तब ना जी। और ये जब ज्ञान होगा, स्वयं में कर्तृत्व का अभिमान का त्याग तब ना होगा। जी। ज्ञान के बिना, यही तो अज्ञान के कारण ही तो अर्जुन समझ रहा है कि मैं जो है भीष्म को मारूंगा, मैं जो है द्रोणों को मारूंगा। जी। ये कर्तृत्व का जो अभिमान है, इसी के कारण तो अर्जुन सोच रहा है, यही अज्ञान का कारण बना। यही अज्ञान है। जी। ठीक है, तो इस कारण से ये उसमें भक्ति भी है, ज्ञान भी है। तत्पूर्वक जो कर्म है वो मैं कहता हूँ वो कर्म जो है प्रतिपाद्य है। ज्ञान भक्ति पूर्वक जो कर्म है वो कर्म जो है भगवद गीता का प्रतिपाद्य है। क्यों? जो फलश्रुति है अंत में जो कहते हैं नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तब। ये जो करिष्ये वचनम तब जी, कि तुम अब जो कुछ कह रहे हो मैं करूंगा। क्या कह रहे हैं? तुम युद्ध करो, युद्ध करो, यही तो बार बार कह रहे हैं। तस्मात् युध्यस्व भारत, तस्मात् युध्यस्व भारत, बार बार कह रहे हैं। तो ये जो कह रहे हैं इसीलिए करिष्ये वचनम तब, तुम्हारी बात जो है तुम जो कर्म करने के लिए कह रहे हो मैं करूंगा। यही तो फलश्रुति है भगवद गीता का। ये तो सुस्पष्ट है, भगवद गीता खुद कहती है कि इसका मुख्य प्रतिपाद्य कर्म है। कर्म है। हाँ, वो कर्म जो है भक्ति और ज्ञान समन्वित होना चाहिए। जी, भक्ति और ज्ञान समन्वित होना चाहिए। तो इसीलिए ये भगवद गीता का प्रतिपाद्य भी वो कर्म है, ये मेरा मानना है। निश्चित रूप से गुरुदेव, मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि हमारे दर्शकों को आपने जो श्रीमद् भगवद गीता के विषय में जानकारी दी उनकी जिज्ञासा आपके द्वारा शांत हो गई होगी। गुरुदेव, अगला प्रश्न रहेगा मेरा कि गीता पर बहुत सारे भाष्य लिखे गए हैं, लेकिन उनमें से शंकर भाष्य का अपना एक विशेष स्थान है, और इसके पीछे का क्या कारण है कि शंकर भाष्य बाकी सारे भाष्यों से अलग है? देखिए, भगवान शंकराचार्य इस धरती पर ऐसे एक आचार्य हुए जी, जो इतने कम वय में जितना कुछ हम सबको दे करके चले गए, जी, शायद ही कोई ऐसे और अन्य आचार्य हुए होंगे। निश्चित रूप से। तो ऐसे आचार्य के द्वारा की गई जो व्याख्या है उससे अधिक प्रामाणिक व्याख्या और कुछ नहीं हो सकती। कुछ नहीं हो सकता। मैंने जैसे कि आपसे कहा, श्रीमद् भगवद गीता ब्रह्म विद्या है, जी, उपनिषद है। तो भगवान शंकराचार्य ने जिस अद्वैतवाद का प्रतिस्थापन किया वह उपनिषद हेतु है, ब्रह्म विद्या हेतु है। जी, तो इसीलिए ये जो ब्रह्म विद्या है, तो उस ब्रह्म विद्या का भाष्य उस अद्वैतवाद के प्रतिष्ठापक आचार्य से बढ़ करके और कौन कर सकता? कौन कर सकता है? जी, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर प्रत्येक प्राणी के हृदय प्रदेश में विद्यमान रहता है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म जो उपनिषद का सिद्धांत है, यही तो है। जी, प्रत्येक प्राणी के हृदय में वह ईश्वर विद्यमान है। ईश्वर माने वह ब्रह्म तत्व है, वह प्रत्येक प्राणी के हृदय में विद्यमान है, जीव के हृदय में विद्यमान है। जीवो ब्रह्मयो ना पर, उसमें और इसमें कोई भेद नहीं है। ये जो उपनिषद का सिद्धांत है, उस उपनिषद के सिद्धांत को आचार्य शंकर से बढ़ करके कौन आपको हमको समझा सकते हैं? इसीलिए भगवान शंकराचार्य का जो भाष्य है वो सर्वाधिक प्रामाणिक माना जाता है। उसका महत्व बहुत अधिक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यही मैं समझता हूँ कि उसका कारण है। गुरुदेव, गीता में हर जगह भगवान उवाच लिखा गया है, कृष्ण उवाच नहीं लिखा गया है। इसके पीछे का क्या कारण है गुरुदेव? आप दर्शकों को बताने की कृपा करें। देखिए, यहाँ
कृष्ण, राम जी। जो भी नाम आता है हम्म, तब क्या हो जाता है, एक सीमा में बद्ध हो जाता है। जी। जैसे हम श्री कृष्ण की कल्पना जब करते हैं, वो द्वापर युग में श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ, जी। त्रेता युग में भगवान राम का आविर्भाव हुआ, है विष्णु के ही अवतार, जी। विष्णु के ही अवतार है, लेकिन अवतार होते हुए भी एक राम को हम त्रेता युग में बद्ध कर देते हैं, और कृष्ण जी कृष्ण को को हम द्वापर युग में द्वापर बद्ध में। कर देते हैं। भगवत शब्द उससे कहीं अधिक व्यापक है, भगवत शब्द उससे कहीं अधिक व्यापक है। यह कृष्ण के रूप में, भगवान कृष्ण के रूप में स्वयं भगवत तत्व जो है, जी। जिसको हम अद्वैत वेदांत की भाषा में ब्रह्म तत्व कहेंगे, उस तत्व के द्वारा उपदिष्ट ये भगवद गीता है। तो यही कारण है कि यहाँ पर नाम का निर्देश न करके सीधे भगवान उवाच ये प्रयोग लिखा गया प्रयोग है। किया गया है। गुरुदेव, अगला प्रश्न मेरा रहेगा कि ऐसी चीजों को मैं देखा हूँ, सुना हूँ लोगों से कि गीता को घर में रखने से घर में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। इस पर आप क्या कहिएगा गुरुदेव? देखिए, श्रीमद् भगवद गीता आप भी जानते हैं जी। कि महाभारत का ही एक अंग है। जी। लोग प्रायः यही कहा करते थे कि महाभारत जो है घर में अगर रखते हैं तो घर में महाभारत होता है, जी। लड़ाई होती है, झगड़ा होता है। ये देखिए, ये भ्रांत धारणा है। ऐसा अगर होता तो जो भगवद गीता के अध्येता है जी। तो उनके घर में सदैव कलह ही होता। देखिए, प्रत्यक्ष से बढ़कर के प्रमाण है और क्या हो सकता है। प्रत्यक्षम किम प्रमाण। हाँ, जी। तो हम सब भगवद गीता का अध्ययन करते हैं, घर में भगवद गीता रखते हैं, अध्ययन करते हैं, अध्यापन करते हैं भगवद गीता का। तो आज तक तो उसके कारण कोई कलह तो नहीं हुआ। तो जी। इससे बड़ा प्रमाण और क्या है? भाई, हम जीवन में अनुभव करते हैं कि भगवद गीता रखने से कोई कलह नहीं होता है। और भगवद गीता के जैसे पवित्र ग्रंथ है, उस जी। ग्रंथ को रखने से घर में कलह कैसे हो सकता है? वो उसका कारण नहीं है। असल में ये जो महाभारत का युद्ध है, लड़ाई है, उसको लेकर के लोग दिमाग में महाभारत भ्रांति- शब्द से जी। कहते हैं कि महाभारत घर में अगर रखेंगे तो लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, इसलिए महाभारत नहीं रखना चाहिए। अभी हम महाभारत भी रखे हुए हैं घर में, श्रीमद् भगवद गीता उसके अंतर्गत है, पृथक रूप से भी भगवद गीता का ग्रंथ है। तो ये एक भ्रांत धारणा है, क्योंकि समाज में कभी कभी कोई भ्रांत धारणा अगर प्रारंभ होती है, फिर युगों युगों तक वो जो है धारणा चलती रहती है। जी। तो ये सही नहीं है। ये तो एक लोगों की भ्रांति है। इस भ्रांति को लोगों को दूर करनी चाहिए। गुरुदेव, ऐसा भी सुनने को मिलता है कि गीता सुनने या पढ़ने से लोग घर बार छोड़ करके बाहर चले जाते हैं। तो ऐसा तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहिएगा? अभी बिल्कुल उत्तर वही है जो अभी मैंने आपको उत्तर दिया। जी। कई वर्षों तक मैंने मालवीय भवन में जो गीता समिति है, जी, उसमें सचिव के रूप में मैंने कार्य किया। जी। मालवीय भवन के माननीय निदेशक के रूप में भी कई वर्ष तक मैंने कार्य किया। तो भगवत गीता मैंने कई बार आपको सुना भी वहाँ। अनेक विद्यार्थी जीवन में भी मेरा सौभाग्य रहा है जी कि स्वामी करपात्र जी महाराज, अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी, गोस्वामी अतुल कृष्ण जी महाराज और अनेक संत और अनेक विद्वान जो गीता प्रवचन के लिए मालवीय भवन में आते थे जी, उन सबको सुनने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ विद्यार्थी जीवन में। तो विद्यार्थी जीवन से श्रीमद् भगवद गीता का प्रवचन सुनते आ रहे हैं जी। उतने दिनों तक सचिव के रूप में कार्य करने का, माननीय निदेशक के रूप में कार्य करने का, कहीं न कहीं मैं प्रत्येक रविवार को गीता श्रवण का सौभाग्य मिला है। लेकिन आज तक तो घर द्वार छोड़ करके नहीं गए। तो हम कैसे मान ले कि गीता पढ़ने वाले घर द्वार छोड़ करके चले जाते हैं? ऐसा नहीं। देखिए, संन्यास का तात्पर्य कतई यह नहीं है
कि हम घर द्वार छोड़ करके चले जाएं। जी वस्तुतः जो कर्म में जो हमारा कर्तृत्व का अभिमान है, उसका न्यास, उसको हमको छोड़ना है। जी कर्म में फल के प्रति जो हमारी आसक्ति है, उस आसक्ति को हमको छोड़ना है। हम्म, न्यास उसका करना है, उसका त्याग करना है। तो इसीलिए संन्यास का तात्पर्य कतई नहीं कि हम घर द्वार छोड़ दें, वही संन्यास है। गृहस्थ होकर के आप सन्यासी हो सकते हैं। जी तो इसीलिए भगवत गीता पढ़ने से कोई सन्यासी हो जाए, कोई घर छोड़ दे, ऐसा मैं नहीं मानता है। गुरुदेव, हमें भगवत गीता क्यों पढ़ना चाहिए और दूसरों को पढ़ने के लिए क्यों प्रेरित करना चाहिए? हाँ, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले भी बताया जी, एक तो देखिए, यह नर और नारायण का परस्पर संवाद है। श्री कृष्णार्जुन संवाद है, आता है प्रत्येक पुस्तिका में। तो स्वयं नारायण के द्वारा दिया गया, नर मात्र के लिए दिया गया यह उपदेश है। हम भी नर है जी, तो प्रत्येक मनुष्य को भगवत गीता इसलिए पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैंने जैसा कि कहा कि भगवत गीता का उपदेश महाभारत काल में जितना प्रासंगिक था, आज कहीं उससे अधिक प्रासंगिक है, क्योंकि हम अर्जुन से भी अधिक मोहग्रस्त है, किंग कर्तव्य विमूढ़ है। ऐसी स्थिति में हमें अपने जीवन में किस कर्म में हमको प्रवृत्त होना चाहिए, किस में नहीं होना चाहिए, इसको दिखाने वाला कोई अगर ग्रंथ है वो भगवत गीता है। तो इसीलिए भगवत गीता का अध्ययन हमें करना चाहिए। हमें आसुरी प्रवृत्ति का त्याग करना चाहिए, दैवी प्रवृत्ति को अपनाना चाहिए। जी, दैवासुर संपत्त योग एक अध्याय है पूरा, तो उस अध्याय में यही सारी बातें बताई गई है, कौन कौन सी दैवी प्रवृत्ति है, कौन कौन सी आसुरी प्रवृत्ति है। तो हमको दैवी संपत्तियों को अपनाना चाहिए, आसुरी संपत्तियों का त्याग करना चाहिए। गुरुदेव, भगवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए या वैश्विक ग्रंथ, इस पर आपका? मैंने बार बार आपसे कहा जी कि नरमात्र के लिए उपदेश है। नर केवल भारत जो राष्ट्र है यहीं पर है, ये बात तो नहीं, ये तो स्पष्ट है जी, संपूर्ण विश्व में है। तो इसीलिए यह जो उपदेश है ये विश्व के प्रत्येक मनुष्य के लिए है। ऐसी स्थिति में यह तो वैश्विक ग्रंथ है, इसी रूप में इसकी घोषणा होनी चाहिए। और देखिए, ये एक प्रकार से संतोष की बात है, विदेशों में भी, अन्य देशों में भी सबसे पहले अगर किसी भारतीय ग्रंथ को किसी ने अपनाया है तो ये श्रीमद् भगवत गीता को अपनाया जी, क्योंकि बार बार मैंने आपको कहा मैनेजमेंट के कोर्स में बाहर हाँ सिलेबस के रूप में लोग पढ़ाते हैं जी, पढ़ाते हैं। तो क्योंकि उन लोगों को ये बोध हो रहा है कि यह ग्रंथ एक ऐसा है जी, मैं तो कहता हूँ ये जीवन जीने की कला है। श्रीमद् भगवत गीता एक ग्रंथ मात्र नहीं, ये जीवन जीने की कला है। हम जीवन कैसे जिए, हम कर्म कैसे करें जी, क्योंकि हम एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकते। हम अगर बैठे भी रहते हैं तब भी हम कर्म करते हैं, मन में तो कुछ सोचते ही रहते, चिंतन करते ही रहते जी। तो चिंतन भी करें तो कैसा करें? ये सब जो दिशा निर्देश करने वाला ग्रंथ है वो श्रीमद् भगवत गीता है। इसीलिए विश्व के प्रत्येक देश को यह बोध हो रहा है कि यह एक ऐसा ग्रंथ है जो ग्रंथ हमारा दिशा निर्देश कर सकता है। इसलिए इसे वैश्विक ग्रंथ के रूप में स्वीकृत करना चाहिए, घोषित करना चाहिए। मैं तो यही मानता हूँ, केवल राष्ट्रीय ग्रंथ ही नहीं है, उससे कहीं ऊपर इसका स्थान है। गुरुदेव, गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी विराट रूप दिखाया और दुर्योधन को भी दिखाया। क्या ऐसी बात थी कि अर्जुन उनके विराट रूप से बहुत कुछ सीख लिया और दुर्योधन नहीं सीख पाया? देखिए, आज कई सारी पात्रता परीक्षाएं होती है जी, है ना। जैसे विश्वविद्यालय में
अध्यापक होने के लिए नेट जी परीक्षा होती है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। टेस्ट। तो क्या पात्रता परीक्षा, आप उसके पात्र है या नहीं। तो अर्जुन जैसे पात्र दुर्योधन तो है नहीं। जब पात्र सही होगा तभी ना उस पर जो भी रखा जाएगा वो स्थिर होगा। पात्र अगर उसमें छेद होगा तो जो कुछ रखा जाएगा वो निकल जाएगा। जी अवश्य। आपने एक पात्र में दूध रखा, अगर छेद है, आपने नहीं देखा कि उसमें छेद है, वो दूध तो सारा का सारा बह जाएगा। जी तो अर्जुन वस्तुतः पात्र है। क्यों पात्र होने के लिए? देखिए अर्जुन जो शब्द है, ये अर्जुन शब्द का बड़ा महत्व है, क्योंकि एक तो अर्जुन शब्द का अर्थ धवल होता है। धवल माने स्वच्छ, श्वेत वर्ण। श्वेत वर्ण सत्वगुण का प्रतीक होता है। सत्वम लघु प्रकाशम। हाँ, सत्वगुण का प्रतीक होता है जो श्वेत वर्ण है, शुभ्र वर्ण है। तो अर्जुन शब्द का एक अर्थ धवल होता है। तो अर्जुन सत्वगुण का प्रतीक है। जब तक चित्त में सत्वगुण का उद्रेक ना हो, सत्वगुण का प्राबल्य ना हो, जी तब तक स्थिरता नहीं आती है मन में। और मन में अगर स्थिरता नहीं है, ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है। जब आपका मन स्थिर होता है तभी ना गुरु अगर कोई उपदेश देते हैं उसको धारण करने में आप सक्षम होते हैं। अगर आपका मन अस्थिर है, अर्थात उसमें रजोगुण अगर प्रबल है, रजोगुण के कारण अगर आपका मन अस्थिर हो रहा है, या तमोगुण के कारण आपका मन, आपका चित्त अगर निद्रा आदि से ग्रस्त हो रहा है, तो क्या गुरु के द्वारा दिया गया जो उपदेश है उसको धारण आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वही व्यक्ति गुरु के द्वारा दिया गया जो उपदेश उसको धारण कर सकता है जिसमें सत्वगुण का उद्रेक हो, तभी उसमें पात्रता आती है। अर्जुन सत्वगुण का प्रतीक है, इसीलिए अर्जुन शब्द का अर्थ ही है धवल, स्वच्छ। दूसरी बात, अर्जुन शब्द ऋजु शब्द से भी बनता है। ऋजु का मतलब होता है सरल, बिल्कुल सरलता है अर्जुन जी। वो न सरलता है दुर्योधन में, न ही जो है सत्वगुण का उद्रेक है, तो रजोगुण का जो है प्रतीक है। तो ऐसी स्थिति में अर्जुन ही तो पात्र है जी। तो पात्र जो होगा वही तो धारण करेगा। यही कारण है। गुरुदेव, आपने अभी अर्जुन शब्द का अर्थ बताया, मेरी जिज्ञासा बढ़ गई कि कृष्ण शब्द का क्या अर्थ है, आप दर्शकों को बताना है। देखिए कृष्ण जो शब्द है जी, एक कृष्ण शब्द का अर्थ जो है, जो कर्षण करता है, आकर्षण करता है जी, वह कृष्ण है। क्योंकि आपका हमारा जो भी अज्ञान है उसको दूर करता है, वो आकृष्ट कर लेता है, इसीलिए वो कृष्ण है। कृष्ण। दूसरी बात, उसमें जो न शब्द आता है, न जो अक्षर आता है, उसका अर्थ होता है आनंद। आनंद, आनंद। वो जो कृष्ण है वो आनंद स्वरूप है। आप देखिए भगवान कृष्ण के बाल्यावस्था से लेकर के उनके जितने चरित्र है वो आपके लिए आनंददायक है पूरा जी, है ना। तो जो भी नटखट बन करके भगवान कृष्ण जो कुछ भी करते हैं वो सब आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए आनंददायक है, आनंद का प्रतीक है वो। तो इसीलिए कृष्ण को कृष्ण कहा जाता है। गुरुदेव, अभी आपने कर्म और फल की बात करी। लोग कहते हैं कि समय से पहले भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता, और दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि कर्म करने से भाग्य बदल जाता है। इस पर गुरुदेव आप प्रकाश डालिएगा। देखिए कर्म जो है जी, जैसा कि हमने इसके पहले चर्चा की, कैसा कर्म? निष्काम कर्म जी। अगर हम निष्काम बुद्धि से कर्म करते हैं, उसका जो फल होगा, उसका जो परिणाम होगा जी, वो मैंने बताया कि निष्काम कर्म से मोक्ष तक की प्राप्ति होती है जी। तो इसीलिए मनुष्य को निष्काम कर्म करना चाहिए, तब तो संसार के लिए वो कर्म बंधनकारक नहीं होता है। लेकिन सामान्यतः हम निष्काम कर्म नहीं कर पाते हैं, किसी न किसी कामना से ही कर्म करते हैं।
तो कामना से जब कर्म करते, कर्म का फल तो अवश्य होगा, कर्म का फल अवश्य होगा। जी। ये हमेशा मानकर चलना चाहिए। हमें भाग्यवादी नहीं बल्कि कर्मवादी कर्मवादी होना और चाहिए। गीता का संदेश भी गीता का संदेश भी यही है, हमें कर्म करना चाहिए। तो क्योंकि कर्म करेंगे तो फल अवश्य मिलेगा। अगर सत्कर्म करेंगे तो अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। वो ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्थाः जी, और अधो गच्छन्ति तामसाः कहा गया है। मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः। जी, सत्व गुण का अगर आपके हृदय में, चित्त में उद्रेक होगा, सत्कर्म आप करेंगे तो ऊर्ध्वगति आपको प्राप्त होगी। और राजस, रजोगुण अगर आप में प्रबल होगा, रजोगुण का उद्रेक होगा, तदनुसार आप कर्म करेंगे तो मध्य लोक आपको प्राप्त होगा। और जघन्य कर्म करेंगे तो क्या होगा? अधोलोक आपको प्राप्त होगा। ये भगवान ने कहा है, माने कर्म का ये फल है। अच्छा कर्म करेंगे तो ऊर्ध्वगति प्राप्त होगी और बुरे कर्म करेंगे तो अधोगति प्राप्त होगी। ये मनुष्य के लिए एक शिक्षा है इसमें। तो इसीलिए भाग्य को नहीं, हमको कर्म को देखना चाहिए। और कर्म सही में भाग्य बदलता है। जी। क्यों बदलता है? क्योंकि कर्म से, कुछ सत्कर्म से हमारे कुछ पाप धुल जाते हैं। जी। सत्कर्म अगर हम करते हैं इससे, इसीलिए प्रायः संत महात्मा लोग सत्कर्म करने का उपदेश देते हैं कि अगर आप सत्कर्म करेंगे तो आपका भाग्य भी बनेगा उसी से। कर्म से ही भाग्य बनेगा। कर्म से ही भाग्य, कर्म से ही आपका भाग्य। कर्म से क्या है? मीमांसा शास्त्र में एक अदृष्ट की कल्पना की गई है। जी। हम जो भी कर्म करते हैं उससे एक अदृष्ट बनता है। वही अदृष्ट हमारे लिए भाग्य है। जी। वही अदृष्ट हमारे लिए क्या है? भाग्य है। वो किससे बनता है? कर्म से बनता है। इसीलिए कर्म से भाग्य बन जाता है। जी। इसलिए कर्म करना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए, तो हम अपना भाग्य सत्कर्म से बदल सकते हैं। दुष्कर्म से भी हमारा भाग्य बदलेगा, लेकिन परिणाम विपरीत होगा। जी। गुरुदेव, पूरे भगवत गीता का सार अगर कम से कम शब्दों में कहा जाए तो आपके द्वारा क्या हो? हाँ, श्रीमद् भगवत गीता का सार यही है, जैसा कि हमने कहा कि एक बहुत बड़ा प्रश्न हमेशा उठता है कि भगवत गीता का प्रतिपाद्य क्या है। जी। तो भगवत गीता का प्रतिपाद्य कर्म है। ये भगवत गीता की जो फलश्रुति है जी, उससे सुस्पष्ट है। ये बात मैंने पहले कही थी। तो इसीलिए कर्म जो है, कर्तव्य कर्म करने का उपदेश भगवत गीता करती है। वही ज्ञान भक्ति समन्वित, ज्ञान भक्ति संवलित कर्तव्य जो कर्म है, यही भगवत गीता का मुख्य जो है उपदेश है। गुरुदेव, आज की युवा पीढ़ी को अब भगवत गीता को लेकर के क्या संदेश देना चाहेंगे? मैंने बार बार कहा कि भगवत गीता जीवन जीने की कला है। जी। प्रत्येक व्यक्ति को अगर जीवन में सफल होना है, सुखी होना है, तो उसके लिए ये जीवन जीने की जो कला है वो आपको सीखनी होगी। तो जीवन जीने की कला भगवत गीता सिखाती है। जी। जीवन जीने की कला का तात्पर्य है कि हम कर्म किस प्रकार से करें, संसार के बाकी लोगों के साथ हम क्या बुद्धि करें। जी। जब हम यह बुद्धि करते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु न तिष्ठति, तो सबको हम अपना समझते हैं। जी। हम जो विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, भगवत गीता भी तो वही कह रही है, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम। जब प्रत्येक प्राणी के हृदय प्रदेश में हम उस भगवत तत्व का दर्शन करते हैं, जी। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः, तो ये जब दृष्टि हमारी होती है, इस दृष्टि की शिक्षा भगवत गीता देती है। यही तो वसुधैव कुटुंबकम की शिक्षा है।
तो वर्तमान जो पीढ़ी है उनको इससे ये शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। और जहां आपके मन में यह विचार, ये धारणा दृढ़ हो जाएगी तो विश्व के प्रत्येक व्यक्ति आपको अपने लगने लगेंगे जी। और जब विश्व के प्रत्येक व्यक्ति आपको अपने लगेंगे, भारत में ही नहीं विश्व के किसी भी कोने में आप सुखी रह सकेंगे। यही कारण है कि स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो गए थे तो उस समय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका जब कहा था, का प्रयोग किए थे, ये प्रयोग किया था, जिस संबोधन से लोग ऐसे अभिभूत हो गए थे कि ऐसा संबोधन, हम ब्रह्मास्मि तत्व, बिल्कुल बिल्कुल, आप सब हमारे भाई बंधु हैं जी, हम एक परिवार के हैं जी, वसुधैव कुटुंबकम। इस भावना से ही तो व्यक्ति जो है वहां के लोगों को भी मेरे भाइयों और बहनों ये कह पा रहे हैं जी। तो ये जो भावना है ये विकसित होती है भगवत गीता से। इसीलिए भगवत गीता को अपनाना चाहिए वर्तमान पीढ़ी को, और उसका अध्ययन अगर करते हैं, मनन करते हैं, और मैं बार चरित्र में भी उसको उतारते हैं, बार बार मैं कहता हूँ जीवन में उतारते हैं, अपने प्रयोग में उसको लाते हैं जी। जैसे हम आजकल कहते हैं ना, अप्लाइड शब्द का प्रयोग करते हैं जी। ये जो फिजिक्स में भी कहते हैं अप्लाइड फिजिक्स है और अप्लाइड केमिस्ट्री है, कहते हैं ना, तो ठीक उसी प्रकार से ये हमारे जीवन जीने की जो कला है जी, उसको हम जीवन में अगर उतारते हैं तो अप्लाइड हो जाता है। और गुरुदेव हम लोग देख भी रहे हैं कि 1-2000 का कोई हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कोई खरीदने जाते हैं तो उसके साथ एक बुकलेट आती है, हाउ टू यूज दिस। तो ये इतनी महंगी शरीर है, मानव जन्म जो मिला है उसके लिए भी कोई बुकलेट होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और वो मुझे लग रहा है भगवत गीता है, बिल्कुल है, बिल्कुल जी, वो तो है ही जी। हम कभी ना भूले। देखिए भगवान ने वहां पर वो कहा है, माम अनुस्मर युद्ध जी, सतत मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। देखिए युद्ध का तात्पर्य केवल जो लड़ाई के मैदान में जो युद्ध करते हैं वही युद्ध नहीं है, जीवन, वो तो सबका जीवन में कुछ ना कुछ युद्ध चल रहा है, युद्ध चल रहा है, निरंतर युद्ध चल रहा है जी। तो सारे जो युद्ध है बाह्य और आंतरिक दोनों, जो युद्ध चल रहा है जी, उस प्रत्येक युद्ध के समय हमको सतत भगवान का स्मरण करना चाहिए। क्योंकि एक संत ने एक बार कहा था, क्यों स्मरण करना चाहिए? इसीलिए स्मरण करना चाहिए। मनुष्य जब एकांत में होता है तब सोचता है कि अरे कौन देख रहा है जी, लेकिन सतत अगर भगवत स्मरण होता है वो तो सदैव देख रहा है जी। इसीलिए हमें सत्कर्म करना चाहिए। तो सत्कर्म की ओर प्रवृत्ति होती है, दुष्कर्म करने के लिए व्यक्ति प्रवृत्त नहीं होता है, क्योंकि देखने वाला ऊपर वाला है, अगल बगल के लोग तो सामान्य हैं जी, सतत देखने वाला तो ऊपर वाला है। तो ये जब बुद्धि रहती है, सतत भगवत स्मरण जब करते हैं तो सदैव व्यक्ति सत्कर्म में प्रवृत्त होता है, दुष्कर्म से विरत होता है। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, जी जी, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म। बिल्कुल बिल्कुल, कर्म, यही भगवत गीता जी बताती है। गुरुदेव अभी हम देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी जहां भी विदेश यात्रा कर रहे हैं वहां पर भगवत गीता उपहार स्वरूप दे रहे हैं। इसके पीछे का क्या उद्देश्य हो सकता है? ये तो सारी बातें हम कह चुके हैं एक प्रकार से, ये विश्व का ग्रंथ है जी, केवल हमारा नहीं है, और ये जीवन जीने की कला है जी। तो हम, हमारे यहाँ ये कहा गया है ना, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरं पृथिव्याम सर्वमानवाः। ये जो कहा गया है ये एक प्रकार से भगवत गीता में वो सारा चरित्र का मतलब क्या है? हमारा आचरण माने हमारा कर्म, हम किस प्रकार करें, कैसे करें, हमारा आचरण कैसा हो, ये सब तो भगवत गीता में कहा गया है। तो इसीलिए भगवत गीता का जो उपहार है उससे बढ़कर कोई बड़ा उपहार नहीं हो सकता है। गुरुदेव अपने पूरे जीवन काल में आपने बहुत सारे भगवत गीता का पाठ किया और लोगों को सुनाया, और तो आपको पूरे भगवत गीता में ऐसा कौन सा श्लोक अच्छा लगा जो आप अपने बुरे समय में उसको याद करके
उस देखिए, परिस्थिति से बाहर मैंने निकल जाते एक प्रकार से वो उस श्लोक का उल्लेख आपको किया था हैं। जी कि स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। जी मैंने संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के संकाय प्रमुख के रूप में जब दायित्व का निर्वहन किया, जी प्रथम दिन जब दायित्व ग्रहण के लिए मुझे जाना था, जी मैं मालवीय भवन गया। महामना मालवीय जी का जो उपासना गृह है, जी वहां जाकर मैंने मालवीय जी के चरण में प्रणामांजलि अर्पित की और मुझे भीतर से यही प्रेरणा हुई कि भगवत गीता यही कहती है कि स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते। जी अपना जो कर्तव्य है, कभी ये नहीं देखना है कि कोई इससे प्रसन्न हो रहा है या अप्रसन्न हो रहा है, या मुझे कोई स्तुति कर रहा है, मेरी कोई निंदा कर रहा है, कुछ नहीं। उन सबों से ऊपर उठ करके सफलता और केवल असफलता में केवल केवल अपना कर्तव्य बुद्धि से अपना कर्म करना है। एक संकाय प्रमुख के रूप में जो मेरा दायित्व है, उस दायित्व का निर्वहन करना है। इसीलिए यथासंभव मैंने यह भी किया कि साक्षात्कार में असफल होने के बाद वर्ष भर या उससे भी अधिक 1.5 वर्ष तक करीब अपशब्दों को सुनने के बाद भी जी मैंने प्रयास किया कि जो व्यक्ति असफल होता है उसके मन में दुख होता है, इसीलिए अपशब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन मेरा कर्तव्य है कि उस व्यक्ति का कैसे उत्कर्ष हो, उसके लिए मैं प्रयास करूं। इसीलिए मैंने अपने कार्यकाल में 2 बार साक्षात्कार कराया। जी एक प्रोफेसर पंजाब सिंह जी जब थे तब मैंने साक्षात्कार कराया। जो लोग उसमें असफल रह गए, जी मेरे मन में कष्ट रह गया था कि परिवार के कुछ लोग जो है असफल रह गए, वो लोग भी सफल हो जाए। इसीलिए अंत में प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह जी जब आए, उनसे मैंने निवेदन किया और जो कुछ बचा कुचा था वो मैंने उनके समय में करा करके वो जो मन में कष्ट रह गया था उसकी उसको पूर्ति दूर किया। आपने कर दी। यद्यपि उन लोगों से हमको कुछ साल 1.5 साल तक कुछ अपशब्द भी सुनने को मिला, लेकिन नहीं, मैंने उसको मन में कुछ नहीं लिया, क्योंकि ये शक्ति मुझे भगवत गीता ने दी। क्योंकि मुझे अपना कर्तव्य करना है, लोग और क्या कर रहे हैं वो मुझे नहीं देखना है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है। खुद की नजर में मैं सही रहूं जी बस। जी बिल्कुल। और इसमें मुझे सफलता भी, मेरी सफलता का कारण भी यही है। जो भी आज भी कोई कहते हैं कि आपका कार्यकाल अच्छा रहा, तो अगर कुछ सफल हो पाया उसके पीछे मैं अपना श्रेय नहीं लेता हूँ, भगवत गीता का श्रेय है कि भगवत गीता ने बार बार मुझे कर्तव्य कर्म करने के लिए प्रेरित किया। तो कहीं ना कहीं भगवत गीता के माध्यम से आपने जो अपना कर्म किया, उसके लिए आप निश्चित रूप से गुरुदेव बधाई के पात्र हैं। भगवान की कृपा है जी कि कुछ जो भी अंश में ग्रहण कर पाया भगवत गीता से, जी उससे मेरे जीवन में मुझे सफलता मिली, इसमें कोई संदेह नहीं। तो कई बार ऐसा मैंने देखा है अपने जीवन काल में, कई संकाय प्रमुखों के समय कभी विद्यार्थी आंदोलन करते हैं, जी अध्यापक असंतुष्ट होते हैं, कोई असंतुष्ट होते हैं, लेकिन भगवान की कृपा रही है कि भगवत गीता की कृपा रही है कि चूंकि उसी बुद्धि से मैं कर्तव्य करता रहा, तो इसलिए कभी मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। गुरुदेव, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और मेरे एक बार कहने से आप तुरंत पॉडकास्ट करने के लिए तैयार हो गए। और उससे भी बड़ी बात मेरे लिए ये रही कि जो मैं गीता का ज्ञान आपके द्वारा सुना, वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं मेरे लिए और दर्शकों के लिए लाभदायक रहेगा। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी बहुत बहुत हम हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आप एक सत्कार्य में प्रवृत्त हैं। जी, कहीं ना कहीं भगवान की जब प्रेरणा होती है तभी मनुष्य की सत्कार्य में प्रवृत्ति होती है। तो इस सत प्रवृत्ति के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरुदेव।